काबुल के पोस्टर बॉय बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर में तनाव जारी है। घाटी में अलग अलग प्रदर्शन में अब तक 21 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सुरक्षा बलों समेत 250 लोग जख्मी हैं। अनंतनाग, कुलगाम, कोकरनाग, शोपियां, पामपोर, पुलवामा, त्राल में अभी भी हिंसा जारी है। तीसरे दिन भी अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है, जिसकी वजह से करीब 10,000 यात्री जगह जगह फंसे हैं। वहीं राज्य के हालात को देखते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आपात बैठक की। करीब 10,000 श्रद्धालु अभी भी जम्मू में फंसे हुए हैं और इस वक्त जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं, इन सभी को लेकर के इंडिया न्यूज के ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह ने पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से बात की। कश्मीर में हालात जिस तरह से हैं, उस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हालात हैं वहां पर, जिस तरह से लगातार हालात वहां पर खराब हो रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, निश्चय ही चिंता का विषय तो है ही है, परंतु हमें विश्वास है कि केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के साथ मिलजुल करके और सिक्योरिटी एजेंसीज के समन्वय के साथ स्थिति पर काबू पा लिया जाएगा। आम इंसान, आम समाज नहीं चाहता कि इस प्रकार की वहां पर किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस अथवा डिसरप्शन पैदा हो, विशेषकर ऐसे समय में जबकि एक और तो टूरिस्ट सीजन चल रहा है, पर्यटकों के आने की एक बड़ी संभावना रहती है इन 2-4 महीने में, और साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा है और अमरनाथ यात्रा और पर्यटकों की भारी संख्या में घाटी में आने से रोजगार के नए साधन उपलब्ध होते हैं, रेवेन्यू जनरेशन होता है, व्यवसाय में बढ़ोतरी होती है और इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक दृष्टि से भी अमरनाथ यात्रा का एक विशेष महत्व है। ये कश्मीर की जो सामाजिक परंपरा है, कंपोजिट परंपरा, मिलीजुली संस्कृति का प्रतीक है, जिसमें प्रत्येक वर्ग के लोग, प्रत्येक धर्म के लोग, भले वो हिंदू हो कि मुसलमान हो, वो अमरनाथ यात्रा की व्यवस्था में वहां पर यात्रियों को सुविधा उपलब्ध करवाने में अपनी भूमिका निभाते हैं और ये वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। इसका आघात न केवल आर्थिक दृष्टि से है बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी है। डॉक्टर साहब, लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं, खासकर आईबी के पास जो खबर है उसके मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और हाफिज सईद दोनों मिलकर घाटी को सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 20-25 वर्ष के आतंकवाद के इस दौर में समय समय पर पाकिस्तान ने इस प्रकार की शरारत करने का प्रयास किया है। इसके प्रमाण भी हैं, भारत की ओर से रखे भी गए। आज की स्थिति पर सीधा सीधा मेरी ओर से टिप्पणी करना उचित नहीं, कारण ये कि ये विषय पहले ही गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के संज्ञान में है। घटनाक्रम पर वो नजर रखे हुए हैं और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे, परंतु निश्चय ही भारत कभी इस बात से समझौता नहीं करेगा कि इस्लामाबाद अथवा पाकिस्तान की मिट्टी से जना हुआ आतंकवाद यहां पर पनपने पाए। अच्छा, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी बात की, उमर अब्दुल्ला से भी बातचीत की और कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से जो बयान आया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होनी चाहिए। हमारा तो सदा से यही मानना था और पहले दिन से ही हम ये कह रहे थे कि हमारी राजनीतिक विचारधारा कोई भी हो, हमारा राजनीतिक दल कोई भी हो, हमारी राजनीतिक प्राथमिकताएं कोई भी हो, आतंकवाद को लेकर के जो लड़ाई है वो सामूहिक लड़ाई होनी चाहिए। यदि हम आतंकवाद को लेकर के आपस में राजनीति करेंगे तो इसका लाभ आतंकवाद को होगा, किसी राजनीतिक दल को नहीं होने वाला। अच्छा, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से जो बयान आया, क्या कहेंगे कि इस मुद्दे पर राजनीति? अब देखिए, मैं व्यक्ति विशेष पर कभी टिप्पणी नहीं करता, परंतु मैं समझता हूं कि हम सब पर यह बात लागू होती है जो सार्वजनिक जीवन में है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद इस आतंकवाद की घटना के पर्दे में हम किसी प्रतिद्वंदी के साथ स्कोरिंग कर लें, परंतु ऐसा हो नहीं पाता और ये राजनीतिक रणनीति के लिहाज से भी ये कोई सफल रणनीति नहीं रहती। आतंकवाद को मिलजुल करके हराना पड़ेगा और फिर आपस में राजनीति करने के लिए हम जिंदा रहेंगे। एक आखिरी प्रश्न, मोदी सरकार जब आई थी सत्ता में तो एक लोगों को एक संदेश दिया गया था कि जो कश्मीर में जो स्थिति है उससे बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और जिस तरह से पाकिस्तान का हाथ है उसको करारा जवाब दिया जाएगा। क्या जिस तरह से आईएसआई और हाफिज सईद मिलकर जिस तरह से पूरी तौर पर कश्मीर घाटी में जो कर रहे हैं, क्या संदेश देगा? नहीं, देखिए, जैसा आपने कहा वो संदेश आज भी कायम है, वो संकल्प आज भी कायम है, वो प्रण आज भी कायम है और आने वाले समय में ये प्रमाणित हो जाएगा। मोदी सरकार ना आतंकवाद से समझौता करेगी, ना पाकिस्तान से होने वाली शरारत को सफल होने देगी। घाटी में जो हो रहा है उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा। निश्चय ही हमें गर्व है अपने सेनाओं पर, अर्धसेना दलों पर हमें नाज है और हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। तो ये थे पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से घाटी में हालात है उसको लेकर सुरक्षा बल पूरी तौर पर कार्रवाई कर रहे हैं।
क्या नाम है, गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।